यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। सो सीबीएसई का IT 402 इस सब्जेक्ट के लिए जो डोमेस्टिक डेटा एंट्री वाली बुक है उसकी हम यूनिट 2 स्टडी कर रहे हैं। डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, इस यूनिट में हम डिस्कशन करेंगे कि कीबोर्ड पर जो हमारी कीज़ हैं उन कीज़ में कौन कौन सी कीज़ होती हैं हमारे पास टाइपिंग करने के लिए, हमें कीबोर्ड पर किस तरीके से अपने हाथ सेट करने हैं। तो ऐसी ही कुछ टॉपिक्स इस पूरी यूनिट में हैं। देखते हैं इस यूनिट में और क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक सॉफ्टवेयर के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, टाइपिंग ट्यूटर के बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा है कि इन ऑर्डर टू एनहांस ऑपरेशनल स्किल्स इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, नॉलेज ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कीबोर्डिंग स्किल्स विद टाइपिंग इकोनॉमिक्स हैज़ बिकम इनवाइटेबल टुडे। सो बेसिकली कंप्यूटर पर अगर हम काम कर रहे हैं तो डेटा एंट्री एक ऐसा वर्क है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्क है। हम कीबोर्ड पर, अगर हमें प्रॉपर कीबोर्ड पर प्रैक्टिस है तो हम बहुत सारा डेटा भी बहुत इजीली सफिशिएंट टाइम पे पूरा कर पाते हैं। और उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने कीबोर्ड को इंट्रो करना पड़ेगा कि हमें कीबोर्ड को समझना पड़ेगा। एक्चुअल में कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में है कि कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। Computer keyboards are similar to electronic typewriter keyboard with additional keys. A keyboard generally has more than 100 keys. 100 से ज़्यादा कीज़ वाले कीबोर्ड अभी हमें नॉर्मल अवेलेबल हो जाते हैं। Each key of a keyboard corresponds to a single symbol. Some symbols require pressing and holding several keys simultaneously or in sequence. So basically कुछ कीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जिन्हें हमें प्रेस करके रखना होता है, जैसे कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, और फिर उस 2 या 3 कीज़ के कॉम्बिनेशन से कोई ऑपरेशंस डन होते हैं। जैसे हमें अगर अपनी विंडोज़ में टास्क मैनेजर ओपन करना है तो हमें कंट्रोल, ऑल्ट और डेल ये तीनों की एक साथ प्रेस करनी होती है। या इसी तरीके से हमें अपनी स्क्रीन ऑफ करनी है तो हमें विंडोज़ को ऑफ करने के लिए ऑल्ट F4 यूज़ करते हैं। ऐसे ही इस कॉम्बिनेशंस के साथ में हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो सिम्बल्स इंसर्ट करने के लिए कुछ पहले से बने हुए डायग्राम्स आ जाते हैं कीबोर्ड पर। इस तरीके से हम कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टच डिवाइसेस आ गई हैं जिन स्क्रीन पर ही आप टच करके काम कर सकते हैं, तो कीबोर्ड आपका ऑन स्क्रीन अवेलेबल हो जाता है और आप टच टाइपिंग से भी अपना काम इजी कर लेते हैं। टाइपिंग स्पीड जनरली इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। तो ये तो बहुत पुरानी बात है कि प्रैक्टिस से ही हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनते हैं, और टाइपिंग स्पीड हमारी इम्प्रूव तभी होती है जब इसे प्रैक्टिस में रखते हैं। तो द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज ग्रेजुअली विद स्पैन्स ऑफ 60 वर्ड पर मिनट और हायर कैन बी अचीव्ड। तो 60 शब्द 1 मिनट में हम टाइप करने की क्षमता रख सकते हैं अगर हम अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखें, या इससे ऊपर भी हम लेकर जा सकते हैं। द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीज वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स। मैनी वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एग्जाम्पल के तौर पर उसने दिया, आर अवेलेबल टू लर्न टच टाइपिंग एंड मैनी ऑफ दीज आर फ्री। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से आप टाइपिंग सीख सकते हैं, वो आपको टाइपिंग सीखने में हेल्प करते हैं। ताकि इस बुक में भी एक एग्जांपल के लिए रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में बताया गया है। कीबोर्ड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग आइदर विद रेगुलर कीबोर्ड्स और बाय यूजिंग कीबोर्ड्स विद स्पेशल गेमिंग फीचर्स। कुछ कीबोर्ड्स हैं जिनके साथ हम गेम्स भी खेलते हैं, वो अलग से उनमें कुछ कीज़ ऐड ऑन होती हैं। अब हम कीबोर्ड की उन कीज़ के बारे में समझते हैं कि कीबोर्ड की कीज़ हमारे यहाँ किस वे में काम आती हैं। तो टाइप्स ऑफ कीज़ में आती हैं पहले अल्फा न्यूमेरिक कीज़, जिसमें हमारी A से लेकर Z और 0 से लेकर 9 तक की जो कीज़ हैं वो हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। पंचुएशन कीज़, ऑल ऑफ द कीज़ एसोसिएटेड विद पंचुएशंस, यानी जो पंचुएशन सिंबल्स होते हैं उनके साथ में जो बटन्स होते हैं उन्हें हम पंचुएशन कीज़ कहते हैं। कॉमा है, पीरियड है, सेमीकॉलन है, ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस हैं, या प्लस माइनस ऐसे ऑपरेटर्स के साइन हैं, तो ये सब हमारी पंचुएशन कीज़ का पार्ट है। ऑल्ट कीज़, शॉर्ट फॉर अल्टरनेट, दिस की इज लाइक अ सेकेंड कंट्रोल की। सो बेसिकली ये होती भी आपकी कंट्रोल बटन के पास में ही है, तो ये एक तरीके से आपका अल्टरनेट है किसी भी वर्क को साथ में डन कराने के लिए। एरो कीज, देयर आर 4 एरो कीज टू मूव द कर्सर फॉर इंसर्शन पॉइंट अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। आप अपने कर्सर को ऊपर करें, नीचे करें या लेफ्ट या राइट करें, तो 4 एरो कीज हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल हैं। शिफ्ट और ऑल्ट कीज टू मूव द कर्सर इन मोर देन 1 पोजीशन एट अ टाइम। सो शिफ्ट और ऑल्ट की दोनों, या हम इनके साथ कॉम्बिनेशन बना के, अगर हमारे कंप्यूटर में माउस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम कीबोर्ड की हेल्प से ही माउस को मूव कर सकते हैं। बैक स्पेस की,
सो डिलीट्स द कैरेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यानी अगर अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ राइट साइड पे नोट्स लिखा है, और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो अभी जो मेरा कर्सर है वो N और O के बीच में है। अब अगर मैं बैक स्पेस की प्रेस करता हूँ तो ये N रिमूव होगा। यानी बैक स्पेस क्या करेगा, आपके जस्ट जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कर्सर कहते हैं जब ये मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने जा रहे हैं और आप कुछ लिखते हैं तो ये जो बार बार आने वाला एक पॉइंटर जो बार बार आ रहा है और गायब हो रहा है, इसे हम कर्सर कह रहे हैं। और ये कर्सर का लेफ्ट वाला पोर्शन ये डिलीट करेगा अगर आप बैक स्पेस दबाते हैं, और अगर आप डिलीट की दबाते हैं तो ये राइट वाला पोर्शन यानी ओ वाला जो कैरेक्टर है उसको रिमूव करेगा। तो ये एक छोटा सा मेन डिफरेंस भी है बैक स्पेस और डिलीट की। कैप्स लॉक की ये एक तरीके की टॉगल की है। एक्चुअल में टॉगल की का मतलब होता है जो किसी भी चीज का अपोजिट करता हो। जैसे अब हम एक ही बटन से दोनों काम करते हैं, ऑन भी और ऑफ भी। लाइक अगर हम कीबोर्ड में हमें कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखना है तो हम कैप्स लॉक बटन को दबाते हैं, लेकिन अगर वहीं हमें कैपिटल लेटर्स को बंद करना है तो हमें कैप्स लॉक वापस हम प्रेस करते हैं। यानी कैप्स लॉक की एक तरीके की टॉगल की है जो कैप्स को ऑन भी करती है और कैप्स को ऑफ भी करती है। ऐसे ही कंट्रोल की है। द कंट्रोल की इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स। द मीनिंग ऑफ ईच कंट्रोल कैरेक्टर डिपेंड ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग। सो बेसिकली कंट्रोल के साथ में हम कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो वो उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करता है। जैसे अगर आपने MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट कोई एप्लीकेशन ऑन की है और आप कंट्रोल के साथ S दबाते हैं तो उसमें फीचर सेट है कि अगर आप कंट्रोल S दबाएंगे तो वो सेव डायलॉग बॉक्स के लिए खुलेगा, आप कंट्रोल O दबाएंगे तो वो ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए खुलेगा। यानी सॉफ्टवेयर में ही कीबोर्ड की कीज के कॉम्बिनेशन सेट हैं। तो ये कंट्रोल की बेसिकली कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को। डिलीट की, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि आपके कर्सर के राइट साइड पर जो कैरेक्टर होंगे उन्हें डिलीट करेगा ये। एंटर की और रिटर्न की, इट इज यूज्ड टू एंटर कमांड्स और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। मान लीजिए आपको नेक्स्ट लाइन पर जाना है तो आप एंटर प्रेस करेंगे, लेकिन अगर कई बार आपके कमांड को आगे बढ़ाना है तो भी हम इसे एंटर की को प्रेस करते हैं। एस्केप की, द एस्केप की इज यूज्ड टू सेंड स्पेशल कोड टू डिवाइस एंड टू एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड टास्क। तो कई बार एस्केप की जो है एक स्पेशल कोड का भी काम करती है और कई बार ये हमारी डिवाइस को एस्केप भी करती है। हम कई बार कोई एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं और हमें उस स्क्रीन से आउट होना होता है तो हम एस्केप की का यूज़ कर लेते हैं। फंक्शन की आती हैं। स्पेशल कीज लेबल्ड F1 to F12, तो हमारे कीबोर्ड के सबसे टॉप कॉर्नर पर ये कीज होती हैं। दीज कीज हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग। तो हम इन कीज के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए एक मैं यहाँ पर मॉनिटर की स्क्रीन पर ही ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूँ तो वहाँ से हमें समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो अभी हमने यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड स्टार्टअप किया है। फंक्शन कीज अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही है हमें, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में न्यूमेरिक कीज हैं, एस्केप की है, टैब की है, कैप्स लॉक की है, शिफ्ट की है, फंक्शन की है, ये विंडो की है जिससे हम अपने कंप्यूटर की स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसे प्रेस करूंगा तो हमारे कंप्यूटर पर जो स्टार्ट मेन्यू होगा वो हमारी स्क्रीन पर अवेलेबल होगा, या मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा। ऐसे बहुत सारी कीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम ये सारा काम करते हैं। स्टार्टअप की से ही ये विंडोज़ की स्क्रीन जो है हमारे लिए अनेबल होती है। हमारे पास में ये एरो कीज़ हैं, अप है, डाउन है, लेफ़्ट है, राइट है, इस तरीके से ये डिलीट की है। यहाँ पर ये बैक स्पेस की है, होम बटन है। अभी यहाँ पर हमें एक्चुअल में ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है तो इसमें लिमिटेड हमें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, और हम जनरल कीबोर्ड अगर देखते हैं तो उस कीबोर्ड पर हमें राइट हैंड साइड पर एक पूरा न्यूमेरिक कीपैड भी नज़र आता है। न्यूमेरिक कीपैड, ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है जो हमारे कीबोर्ड के राइट साइड पर आता है। इसमें नम लॉक, कैप्स लॉक, स्टॉल लॉक, 3 ये लाइट्स भी होती हैं हमारे कीबोर्ड पर। तो पहले न्यूमेरिक कीपैड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड व्हेन इनॉर्मस न्यूमेरिक डेटा इज टू बी एंटर्ड। जब हमें बहुत सारा नंबर्स में डेटा फीड करना होता है तो हम ऊपर पे जो कीज होती हैं कीबोर्ड के उन्हें यूज ना करके राइट हैंड साइड पर जो नंबर्स होते हैं उनको प्रेस करते हैं। दिस कीपैड इज जस्ट लाइक अ सिंपल कैलकुलेटर। इट इज नॉर्मली लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड। इट कंटेन्स 0 to 9 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये सारे सिंबल्स इस कीबोर्ड पर अवेलेबल होते हैं, इस कीबोर्ड के सेक्शन पर अवेलेबल होते हैं।